विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बेस्ड है एक फार्मर के ऊपर। और ये फार्मर जो है वो बहुत ही गरीब फार्मर है और किस तरह से उसके साथ एक चीट होता है, धोखा होता है, इस पूरी स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। और न केवल आप यहाँ पर इस स्टोरी को एंजॉय करोगे बल्कि इसके साथ आने वाली ग्रामेटिकल जो ग्रामर के जो रूल्स हैं उन चीज़ों को भी आप यहाँ फिर से डिस्कस करके जाओगे और समझ के जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने टाइटल दे रखा है द फार्मर हु बॉट ए वेल। एक फार्मर जो एक कुआं खरीदता है। वेल का मतलब यहाँ पर कुआं है। आप नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर वेल का मतलब होता है कुआं। बोट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो उसने खरीदा है। हु यहाँ पर आया है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो फार्मर के बारे में हमें बता रहा है कि एक फार्मर जिसने एक कुआं खरीदा। चलिए अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करते हैं क्या कहा जा रहा है। अ पुअर फार्मर, यहाँ पर पुअर एक एडजेक्टिव है, फार्मर एक किसान है जो एक नाउन है। एक पुअर फार्मर ने वंस ने एक बार, बोट ने खरीदा था, अ वेल ने कुआं, फ्रॉम ए रिच मैन एक धनी व्यक्ति से। रिच का मतलब होता है धनी व्यक्ति। सो इसलिए, सो दैट ताकि, सॉरी सो के साथ दैट भी यहाँ पे, सो ताकि ही कुड इरिगेट हिज लैंड यूजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। ताकि, सो दैट ताकि ही कुड इरिगेट, वह इरिगेट कर सके। किसको इरिगेट कर सके? करने का मतलब होता है सिंचाई करना। इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना। ताकि वो सिंचाई कर सके हिज लैंड, अपने लैंड की, अपनी ज़मीन की, यूजिंग यानी उपयोग करके, द वाटर उस पानी का, फ्रॉम द वेल कुएं से निकाल करके वो पानी को अपने सिंचाई के रूप में काम में ले सके। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरा पैराग्राफ हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से, ए पुअर फार्मर वंस, एक गरीब व्यक्ति ने एक बार, वंस ने एक बार, बोट ने खरीदा एक वेल एक कुआं, फ्रॉम रिच मैन एक धनी व्यक्ति से, सो दैट ताकि ही कुड इरिगेट वह सिंचाई कर सके हिज लैंड अपनी जमीन पर, यूजिंग द वाटर उस पानी से, फ्रॉम द वेल जो उसे कुएं से प्राप्त होगा। उसके बाद में क्या हुआ? द फार्मर पेड द प्राइस कोटेड बाय द रिच मैन। द फार्मर उस किसान ने क्या किया? पेड ने चुका दिया। यहाँ पे भी पेड एक क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। क्या चुका दिया उसने? वो मूल्य, द प्राइस चुका दिया। क्विटेड, क्विटेड का मतलब होता है जो मांगा गया था, बाय द रिच मैन, रिच मैन के द्वारा जो भी डिमांड की गई होगी कि मुझे इतने रुपए में इसे खरीदना है, इसे बेचना है, सॉरी, और तुम्हें अगर ये चाहिए कुआं तो आप इतना पेमेंट मुझे कर दीजिए, मैं आपको एक कुआं दे दूंगा। ठीक है, उसने खरीद लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन ने जब, द फार्मर वेंट, यहाँ पे देखिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पूरा जितना भी पूरा पैराग्राफ है पूरा पास्ट में चल रहा है। यहाँ पे एक वर्ब होती है गो, वेंट और गोन। तो जो वेंट है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। इसका मतलब होता है कि जब वह व्यक्ति वहाँ पहुँचा, कौन? किसान। कहाँ पहुँचा? द फार्मर वेंट टू ड्रा, ड्रा ने खींचने के लिए पहुँचा। किसको? पानी को। कहाँ से? फ्रॉम द वेल से। जब वो व्यक्ति उतने कुएं पर पहुँचा और उसने सिंचाई करने के लिए जब वहाँ से पानी खींचना चाहा तो द रिच मैन, जो धनी व्यक्ति था, स्टॉप्ड, मना कर दिया। हिम ने उससे, हिम यहाँ पर उसके लिए बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? हिम हमें फार्मर के बारे में बता रहा है। एंड और डिसअलाउड, उसे डिसअलाउ किया मतलब रोका। हिम ने उसे, किसे? फार्मर को, फ्रॉम ड्राइंग वाटर, पानी खींचने से उसे मना कर दिया। अब क्या हुआ? बात बिगड़ गई है। तो एक तो उसने कुआं खरीदा और बाद में वो तो पानी भी नहीं खींचने दे रहा उसे वहाँ पर। ये क्या चक्कर है भाई? समझ में नहीं आ रहा है उसको कि एक तो पैसा भी दिया और पानी भी नहीं खींचने दे रहा मुझे तो ये। ही सेड, वो बोला, दैट द फार्मर हैड बॉट ओनली द वेल, अरे बाप रे बाप, एंड नॉट द वाटर फ्रॉम हिम। उसने क्या कहा? वो बोला, ही मने कौन? रिच मैन, द रिच मैन। यहाँ पे रिच मैन की बात हो रही है। ही सेड, वो बोला, दैट द फार्मर हेड बॉट ओनली द वेल, कि कुछ किसान ने, बॉट ने खरीदा, हेड बॉट खरीद चुका है। यहाँ हेड लगा और ये बॉट जो है ना क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वो खरीद चुका है। क्या? ओनली द वेल, केवल कुआं खरीदा है आपने, नॉट द वाटर, उसके अंदर का जो रिमेनिंग पानी है ना, जैसे कि ये कुआं है मान लीजिए,
ये कुआँ है, ये कुआँ है, यहाँ पर कुआँ बना दिया मैंने, इसके अंदर ये पानी है। तो उसका कहना ये है कि आपने केवल ये कुआँ खरीदा है, इसके अंदर का जो वाटर है ना वो तो मेरा है, रिच मैन का है। अब देखिए उसकी चीटिंग, कितनी बड़ी चीटिंग कर दी उसने उसके साथ है। केवल कुआँ बेचता है कोई, पानी नहीं बेचता है क्या? साथ में कुआँ भी बिकता है और पानी भी बिकता है। बेचारे बोले किसान को फंसा रहा है वो, देखो अब क्या होगा। ही सेड, उसने बोला, द फार्मर हैड बॉट ओनली द वेल, तुमने केवल हमारा ये कुआँ खरीदा है, नॉट द वाटर फ्रॉम हिम, वाटर नहीं खरीदा है, तुमने क्या खरीदा है, केवल कुआँ खरीदा है। इसे थोड़ा कम कर देते हैं, काफ़ी हो रहा। हाँ अब सही है, देखिए शब्द दिख ही नहीं रहते। आपने केवल वाटर खरीदा है फ्रॉम हिम, उससे, सो ही कैन नॉट ड्रा एनी वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए तुम पानी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। तुमने केवल कुआँ खरीदा है, कुएँ के पेमेंट किया है आपने, आपने पानी नहीं खरीदा है, आप पानी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हो। किसने कही है ये बात? ये कही है उसने, रिच मैन ने। अब क्या होता है देखिए आगे। नॉट नोइंग वाट टू डू, ये क्या हो रहा है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नॉट नोइंग वाट टू डू, उसे पता नहीं था कि वो जानता नहीं था कि वाट टू डू ये क्या हुआ। द फार्मर वेंट टू द किंग्स कोर्ट, अब वो किसके पास गया, राजा के दरबार में गया। किंग्स यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफिस एस के बाद जब एस आता है ना, इसका मतलब होता है का। तो फार्मर फिर से आ गया, वेंट, वेंट ने गया, किसके पास गया, किंग्स कोर्ट के पास गया। एंड यहाँ पर कंजक्शन है, एंड टोल्ड, ये देखिए टोल्ड भी, टोल्ड का मतलब होता है बोलना, तो बोला अकबर से अबाउट अपने बारे में, हिज इश्यू, अपने इस इश्यू के बारे में उसने बताया। तो अकबर ने क्या किया, अकबर हैंडेड ओवर द केस टू बीरबल, अकबर ने कहा कि ले भाई बीरबल तू संभालिए, मेरे साथ पास ऐसे छोटे मोटे केस बहुत आते हैं, किस किस को दूँ, आप संभालिए ये। तो अकबर ने वो हैंडेड ओवर कर दिया, किसको, वो केस किसके हैंडेड ओवर कर दिया, बीरबल के हैंड ओवर कर दिया। बीरबल विजिटेड द रिच मैंस, अब बीरबल जो था उसने विजिट किया रिच मैन के वहाँ पर। हु वाज काजिंग प्रॉब्लम, जो कारण था पूरी समस्या का, कौन था कारण समस्या का, रिच मैन। टू द फार्मर, फार्मर की समस्या के लिए, सभी कारण, फार्मर की समस्याओं का कारण कौन था, रिच मैन। तो बीरबल ने रिच मैन का विजिट किया। अब द रिच मैन रिट्रेटेड वाट ही टोल्ड, ये रिट्रेट कुछ ही टोल्ड, द रिच मैन टोल्ड वाट ही टोल्ड, द रिच मैन ने कहा कि वाट ही टोल्ड द फार्मर, कि उसने और हमारे किसान के बीच में और हमारे बीच में सब सौदा हो गया है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है बीच में। वाट ही टोल्ड द फार्मर, टू विच बीरबल सेड, टू विच बीरबल सेड, तो बीरबल ने क्या कहा, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, अच्छा आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आपका कहना है कि यू हैव सोल्ड द वेल, आपने कुआं बेच चुके हो आप, यू हैव सोल्ड द वेल, आपने कुआं बेच दिया है, एंड नॉट द वाटर, आपने क्या बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, आपका कहना ये है, ठीक है ना, आपकी बात से हम एग्री कर रहे हैं। सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, आपने कुआं बेचा है, आपने पानी नहीं बेचा है, किसको, किसान को, टू द फार्मर। अब यू विल, यहाँ देखिए फ्यूचर की बात आ गई। जब भी हम फ्यूचर की कोई बात को समझते हैं तो हम विल और सेल का यूज़ करते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब से, विल और सेल का यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये ग्रामर की बात है, आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए विल हैव टू आ रहा है, तो यहाँ पर इस हैव टू, जब हैज टू को हम लगाते हैं विल के साथ में, तो यहाँ पे पढ़ेगा या पढ़ता, पढ़ेगा, ऐसा सेंस हम ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं, प्लस उसके साथ हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यू विल हैव टू मूव, तुम्हें खाली करना होगा, मूव का मतलब निकालना होगा, ऑल द वाटर, पूरे पानी को, या पे रेंट टू द फार्मर, या फिर आपको पानी का किराया देना होगा, किसको, इस किसान को, क्योंकि पानी तो इसका है, आप आपका आपका सॉरी कुआं तो इसका है। अब ये इस कुएं में आपको पानी रखने दे या ना रखने दे तो इसकी इच्छा है ना, क्योंकि आप अगर आप पानी रखोगे तो ये किराया लेगा, या तो आप पानी निकालो या इसको किराया दे दो। टू कीप द वाटर इन द वेल, अपने कुएं में। रिच मैन रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होना आभास होना, या फिर सेकेंड फॉर्म में रियलाइज की, आभास होने की। हिज प्लॉय, प्लॉय का मतलब अपनी चीटिंग पर उसे रियलाइज हुआ। वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, जो उसकी जो उसने साजिश रची थी वो वर्क नहीं कर रही थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड लेट द फार्मर यूज़ द वेल फ्रॉम द वाटर, और उसने उस फार्मर को पानी के साथ उस वाटर को दे दिया कि जा पानी भी तेरा, वाटर भी तेरा, मेरा जो चीटिंग का मामला था वो मेरे सूट नहीं हुआ। ये सब मान ही नहीं रहे यहाँ पे। तो दोस्तों यह एक छोटी सी इंग्लिश में स्टोरी थी, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल के आइकन को प्रेस करें तथा हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स दोस्तों।